उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी मुद्दे पर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। संजय निषाद ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और उन्होंने ये भी कहा कि जिन वंचित जातियों का पिछली सरकारों के दौरान कुछ जिलों से पलायन कराया गया, उन्हें फिर से बसाया जाए। संभल की रिपोर्ट आने के बाद डेमोग्राफी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। संभल के बाद अब यूपी के तराई इलाकों की चर्चा हो रही है, जिसमें खास तौर पर हम श्रावस्ती की बात करें, बहराइच की बात करें या फिर बलरामपुर की बात करें। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बहुत कुछ किया गया। और चूंकि कल यूपी कैबिनेट की बैठक है, माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट की बैठक में कल संभल की रिपोर्ट को रखा जा सकता है और उस पर, हालांकि अभी ये तय नहीं है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि उस पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, जो खुद तराई इलाके से आते हैं। सर, गोरखपुर को भी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी बेल्ट का एक हिस्सा मान सकते हैं। इसको तो सरकार गंभीर मान ही चुकी है, चूंकि इस पर ब्रिजेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। कितना गंभीर मानते हैं और सरकार क्या आने वाले समय में इसको लेकर कोई एक पॉलिसी बना सकती है क्या, जो डेमोग्राफी बदल रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए, डेमोग्राफी जो अंग्रेजी शब्द है, इसको डेमोक्रेसी को ऐसा भौगोलिक स्थिति पैदा किया जा रहा है कि वहाँ एक विशेष वर्ग की संख्या बढ़ जाए और एक घट जाए, जिससे हमें राजनीति में आराम से जीतकर हम जाके सत्ता में रहकर कानून में या सत्ता के हनक से यहाँ के लोगों को सताया जा सके। ये डेमोग्राफी का सिस्टम रहा अब तक का। जब तक हम लोग नहीं आए थे निषाद, तो एक 18% निषाद आबादी है, राजभर भी है, तेली बढ़ई लोहार खान पालगढ़ है, ये नफ्त में चली गई थी जातियाँ। इनके लोगों को तो बहुत दिनों तक तो मुगलों ने इनको तलवार के बदल जो है हरे रंग का झंडा दे दिया, लेकिन हम लोग तो 24 कैरेट के निकले राष्ट्रवादी। इन लोगों का झंडा स्वीकार नहीं किया और जिसको झंडा नहीं स्वीकार किया उसको कानून से उजाड़ दिया इन लोगों ने। ऐसी जातियां जो गरीब हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, भूमिहीन है, गांव में हैं, उनके गरीबी का फायदा इन लोगों ने बहुत उठाया। अब पता चला वो कमज़ोर थे, नॉन पॉलिटिकल रहे, उनके नेताओं को मरवा दिया। जब बहन सिंह राजपूत, धनराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, जोरी जमुना साहब, ये सभी नेताओं को मरवाते रहे कि जब से नेता नहीं रहेंगे तो सुरक्षा कौन आवाज उठाएगा। खुद कहा कि ऐसी जातियों को विस्थापित कराया गया जानबूझकर और वहां पर एक खास समुदाय को बसाया गया वोट बैंक की खातिर। तो क्या माना जाए कि सरकार गंभीर है, सरकार कोई नई पॉलिसी लेकर आ सकती है? निश्चित रूप से अगर जहां भी लोगों ने ट्राइबल हुए हैं, हम तो कल आवाज़ उठाएंगे अगर आवश्यक हुआ कि ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाए, एक विशेष टास्क फोर्स बनाया जाए और फिर से उन जो उजड़े लोग हैं वहीं उनको दे के मकान और ज़मीन दे के बसाया जाए। भाई क्यों हटेगा भाई? अब हमारी सरकार आ गई है, हमारी सरकार सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो जनता ने अगर हमें ऊपर विश्वास किया है तो उसका विकास कराया जाए, उसको वही मकान, वहाँ ज़मीन, वहाँ पट्टा देकर वहाँ बसाया जाए और बाहरी लोग जो घटे हैं उन्हें हटाया जाए। भाई जो अभी चल रहा है कि जो जिन लोगों ने देश को हमेशा राष्ट्रवाद के नाते देश आज़ाद हुआ, तो राष्ट्रवाद में एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक वोट, एक वोटर, एक झंडा, एक डंडा, यही था ना। तो हम कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग वही वोट डालें, बाहर वाले क्यों वोट डालेंगे? वो अपने देश जाए भाई, क्यों नहीं गए? और यहाँ आए तो यहाँ राष्ट्रवादी क्यों नहीं बने भाई? राष्ट्रवादी बने होते तो हो जाता। अब नहीं तो इनको दोयम दर्जे का नागरिकता दे के बसा दिया जाए, उनको वोट डालने के अधिकार से हटा दिया जाए, जैसा दूसरे देशों में होता। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल कैबिनेट में ये आवाज़ उठाने वाले हैं कि जिन वंचित जातियों को पहले विस्थापित कराया गया उन्हें एक बार फिर से बसाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा गंभीर सवाल यही है कि बदलती डेमोग्राफी को भले ही जो तमाम पार्टियां हैं वो उसे एक्सेप्ट ना कर रही हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले हैं जो इस कह सकते हैं कि इस प्रभाव से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वहां पर दिखता है। और ख़ास तौर पर अगर हम तराई के इलाकों की बात करें, चाहे बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, और इस चीज़ को माना जा रहा है कल कैबिनेट में भी बहुत गंभीरता के साथ सुना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुवी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।